मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अमंगल को हरने वाले राजा दशरथ जी के आंगन में सुदशरथ अजिर बिहारी, बिहार करने वाले उनके आंगन में अमंगल को हर कर मंगल करने वाले गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन है असुर, कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से प्रभु श्री राम जी पर फूल बरसा रहे हैं। जब मारीच मारा गया तो देवता सब फूल बरसा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब प्रभु श्री राम जी कंधे पर धनुष लिए, कमर में तरकस बांधे लौट ही रहे थे। तब तक से सीता जी अपनी आश्रम में सुनती है, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। उन्हें लगा कि प्रभु श्री राम जी कोई संकट में पड़ गए हैं। लक्ष्मण जी से कहने लगती है कि हे लक्ष्मण जी, तुम्हारे भैया पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आ पड़ी है। तुम शीघ्र जाओ और देखो क्या हो गया है। यह बात सुन करके लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, अरे भाभी, जिसका भ्रिकुटी के भौं थोड़ा सा इशारा कर दे तो लय प्रलय हो जाता है, उस पर कोई आपत्ति विपत्ति आ सकती है। आप कैसी बातें कह रही हैं? तुम ये बात सोचना छोड़ दो। यह बात सुनकर बहुत घबराई हुई माता जानकी जी बहुत से बातें लक्ष्मण जी के अटपटे बोल दी, व्यंग बात। यह बात लक्ष्मण जी को लग गई। अब लक्ष्मण जी देवता पितरा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबसे कहा कि हे खग मृग श्रेणी, सब लोग तुम लोग सीता जी को देखते रहिएगा, क्योंकि नहीं मान रही है। मैं जा रहा हूँ अपने भैया के पास। ये अकेली वन में कैसे रहेगी? आप सबके सहारे मैं छोड़ दिए जा रहा हूँ, आप सब देखते रहिएगा। ये कह करके अपना धनुष बाण लक्ष्मण जी उठा लिए और आश्रम के चारों तरफ गेंडूर खाँच दिए और सीता जी के सावधान करते हुए बोले कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं ये गेंडूर खींच दिया हूँ इसके बाहर तुम कभी मत आना, कुछ भी हो जाए इसके बाहर पैर मत रखना। चल देते हैं लक्ष्मण जी। इधर जो रावण ऐसा था कि उसके डर से देवता पितर नाग किन्नर गंधर्व असुर सारा सब जगत डरा करते थे। कौन ऐसा था धरती पर कि जो कि नहीं डर रहे थे? आज रावण डर रहा है। जैसे कि चोर चोरी करने जाता है तो चारों तरफ ताकने लगता है। कुत्ता किसी के घर में जाता है तो चुराने के लिए जाता है तो बहुत धीरे से जाता है कि कोई देख न ले। यही हाल रावण का हो गया है। चारों तरफ डरा हुआ, इतना डरा हुआ है कि उसका पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। डरते डरते जाता है, अपना योगी का भेष बना करके सीता जी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाता है। सीता जी भिक्षा देने आती है तो
वो जाते पहले अंदर लाने के लिए तभी गेड़ूर पर पैर रखना चाहता है कि मैं उसके आश्रम में चला जाऊं। वो तब उसे भिक्षा तो लेना था नहीं, उसे तो सीता जी से मतलब था। लेकिन जो ही पैर रखना चाहा, वो जो लक्ष्मण जी लकीर खींचे हुए थे उसमें से आग की लपट निकलने लगती थी। अब पीछे हट जाता था, जलने लगता था, फिर पैर रखता था, फिर आग का लपट निकलने लगती थी। इसी तरह 4-5 बार किया, एक बार वो सफल नहीं हुए। इतने में माता जानकी जी ले करके कंद फल फूल आ जाती हैं, देने लगती है। कहता है कि तुम जो गेड़ूर खींचा गया है तुम इसके बाहर आकर दो। कहते कि नहीं, मेरे देवर लक्ष्मण जी खींच कर गए हैं, माना करके गए हैं कि तुम इसके बाहर मत आना, मैं बाहर नहीं आकर दे सकती हूँ। तुम लेना हो तो मैं अंदर से दे रही हूँ, तुम अंदर से ही ले लिया करो। कहता है कि नहीं, मैं अंदर से गेड़ूर के अंदर का भिक्षा मैं नहीं लेता, नहीं देना है तो तुम्हारे दरवाजे से मैं भूखा ही चला जाता हूँ। कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहती, तब बोलता है कि बाहर आ जाओ। सीता जी भाव विभोर हो करके उसे देने के लिए बाहर आ जाती है। यही कहते हैं कि स्त्री बहुत भुलावे में आती है, बहुत भोली स्त्री होती है, बहुत जल्दी किसी के बात के पर विश्वास में आ जाती है और उसे बहुत संकट का सामना करना पड़ता है, धोखा खा जाती है। इसी तरह सीता जी के साथ धोखा हुआ। गेड़ूर से पार हो गई भिक्षा देने के लिए। इसी पर थोड़ा सा 2 लाइन का भजन गा देती हूँ। सिया रानी गेड़ूरवा से पार हुई, वन में लाचार हुई न। सिया रानी गेड़ूरवा से पार हुई, वन में लाचार हुई न। वहाँ रावण भी आया, भेष जोगी का बनाया। वहाँ रावण भी आया, भेष जोगी के बनाया। भिक्षा लेने लगा, गेड़ूरवा से पार हुई, वन में लाचार हुई न। सीता जी गेड़ूर से पार हो जाती है और रावण पहले उन्हें माता कह करके अंदर मन ही मन प्रणाम करता है कि हे जगत जननी, मेरी हठ की आप क्षमा कीजिए। मैं आपको हठ पूर्वक ले जा रहा हूँ, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं मजबूर हूँ। आप मेरी लंका में जब तक से नहीं जाएंगी ना, तब तक से मेरी लंका में राक्षसों का संहार करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। आप वहाँ जाएंगी तो आपके लेने के लिए प्रभु श्री राम जी जाएंगे तो मेरी सारी निशाचरी सेना का संहार करेंगे, हमें मार कर तो आपको प्राप्त करेंगे। हे माँ, आप चलिए वहाँ पर, मेरी लंकापुरी में चलिए। आपको मैं कुछ नहीं करूँगा, पवित्र नहीं करूँगा, रानी पटरानी नहीं बनाऊँगा। हे माँ, इतना प्रार्थना करके रावण उन्हें जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाता है। तभी तो वो अशोक वाटिका में बिठाया है, अपने महल में नहीं ले गया। अगर पटरानी बनाना होता तो महल में ले जाता, लेकिन नहीं, अंदर भक्ति है, जानता है, ऊपर से दहाड़ रहा है। इतना डरा हुआ था
कि उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। बहुत हिम्मत करके बोलती है जानकी मैया कि अरे दुष्ट रावण, तेरे पास इतना बल है तो मेरे प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, उनसे युद्ध करके मुझे ले जा, तब तुझे मैं जानती। तुम चुपके से पराई स्त्री को हरण करके अपने वीरता दिखा रहे हो। वो उनके बात को कुछ नहीं सुनता है, केवल मन में डरा हुआ है कि प्रभु श्री राम जी आ न जाएं। माता जानकी जी दारुण विलाप दुख भरी बातें कहते हुए आकाश मार्ग से जा रही थी। वो लिए जा रहा था, वो बलहीन हो गया था, जल्दबाजी से उसे रथ हाँका नहीं जा रहा था। तब तक से पक्षीराज जटायु जी से मुलाकात हो जाती है। जब देखते हैं जटायु जी कि अरे ये तो जनक नंदनी जी हैं, ये तो माता जगत जननी है, ये रावण हर ले जा रहा है दुष्ट लंका में। अब ये अपने चोचों से युद्ध करने लगते हैं। इतना युद्ध किए हैं जटायु जी, इतना युद्ध किए हैं चोचों से, पंजों से मार मार करके रावण को, कि रावण को रथ पर से गिरा दिए और एक बार मूर्छा तक आ गई। जबकि उस समय जटायु जी 11,000 वर्ष की उनकी आयु हो गई थी, पूरे बिल्कुल बुढ़ा हो चुके थे। तब युद्ध कर रहे थे रावण से। रावण की जब मूर्छा आ गई तब उठा रावण, जब मूर्छा दूर हुई तो रावण उठा और अपने खड्ग से तलवार निकाल करके गुस्सा हो करके दोनों पंख को काट डाला। जब काट दिया तो हाय राम कह करके जटायु जी नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं कि धन्य है रावण, तूने बहुत अच्छा काम किया। अगर पंख नहीं काटे होते ना तो सूचना मेरी जिम्मेदारी हो जाती प्रभु श्री राम जी से बताने के लिए। अब तो मुझे उद्धार करने के लिए प्रभु श्री राम जी को यहाँ आना पड़ेगा। वो आएंगे, अब मुझे उद्धार करेंगे। वो आकाश मार्ग से लिए जा रहा था। जाते जाते जानकी मैया चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ किए जा रही थी। पहाड़ पर सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत जी सब लोग बैठे हुए थे। देखी सीता जी की कुछ बंदरी की सेना बैठे हुए हैं, अपने जेवर का आभूषण उतार करके, जो कि अनसुईया माता दी थी। अयोध्या का आभूषण तो अयोध्या में ही रह गया था। दिव्य आभूषण अनसुईया जी उन्हें पहनाया था, जो कि उनके अनसुईया जी के तपस्या पर प्रसन्न होकर के देवता लोग आभूषण दिए थे। वो वस्त्र आभूषण अनसुईया जी पहनाया था सीता जी को। वही आभूषण को उतार करके अपने आंचल को फाड़ कर पोटली बना करके उसी पहाड़ पर लोग के सामने गिराती चली जाती है। कहती हैं कि हे भैया कोई भी हो, अगर मेरे राम मुझे खोजते खोजते यहाँ आएंगे तो ये पोटली उन्हें दिखा देना, पता बता देना कि दुष्ट रावण मुझे ले जा रहा है। ये कहती हुई सीता जी चली जाती है। जब समुद्र पार होने के होती है तो उन्होंने सोचा, सीता जी सोची कि मैं समुद्र में कूदकर अपना जान दे दूं, लेकिन रावण के पास जाना मुझे अच्छा नहीं है। इसके साथ समुद्र तुरंत बोला कि मेरे में मत आओ,
अगर मेरे पास तुम आ जाओगी तो राम जी कहेंगे कि इसका साथ था रावण का, मैं कलंकित बन जाऊंगा। ऐसा करो कि जहाँ रावण ले जा रहा है उसके साथ वहीं तुम चले जाओ, मैं तुम्हें आसरा नहीं दूंगा। अगर कूद जाओगी मेरे में ना तो मैं अपनी लहरों से तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। सीता जी अधीर हो गई। यही कहते हैं कि विपत्ति में कोई किसी के नहीं पहचानता है। समुद्र में गिरने को ही तो वो बोल दिया कि तुम्हें मैं अपने लहर से बाहर फेंक दूंगा। जब बाहर फेंक देंगे तब तक रावण उठा ही न लेगा। सीता जी मजबूर हो गई, लंका में ले गया, अशोक वाटिका में बिठा दिया। कथा को यहीं पर विराम करती हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब मेरे कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नए साल को आप सबको मुबारकबाद दे रही हूँ। अपने से श्रेष्ठ आदमी को धन्यवाद दे रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। अपने से छोटों को शुभ आशीर्वाद प्यार दे रही हूँ कि पूरे नए साल पूरे साल आप सबको मंगलमय हो। भगवान का कथा आप सुनते रहे, इनका असीम कृपा एक दिन ऐसी बरसेगी ना कि सबका मंगलमय होगा। तो शेष भाग अगले वीडियो में।